राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम गतिविधि के माध्यम से मनोरंजक रूप से लता का रूप सीखेंगे और देखेंगे कि यह बिना याद किए और कितनी आसानी से यह याद हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आकारांत लता शब्द की ओर। तो एक कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विभक्ति लिख लेते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, तीसरा होता है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति कारक में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आठवां होता है संबोधन। अब हम लोग लता का रूप जानने के लिए एक कहानी के माध्यम से इसको सीख रहे हैं। राजू अपने पिताजी के साथ घर में है और पिताजी उसके फल लाए हैं। राजू दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और पिताजी उसको बुलाते हैं, लेकिन राजू को एक लत है। वह लत क्या है? प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछने का लत राजू को है। इसी पर आज हम लता का शब्द रूप बनाएंगे। सभी को पहले लत में लिख देते हैं। प्रथमा लत, द्वितीया लत, तृतीया लत। इस प्रकार से 8 तिया 24। राजू को प्रश्न पूछने का लत लगा हुआ है, इसीलिए सिर्फ लत शब्द से ही, सिर्फ लत शब्द से ही पूरा रूप ट्रिक विधि से कैसे बनेगा, जो कि मनोरंजक भी होना चाहिए। लत लत। अब देख लीजिए, लत 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 प्रथमा, द्वितीया लत लत लत, तृतीया लत लत लत, चतुर्थी
लत लत लत, पंचमी लत लत लत, षष्ठी, षष्ठी में लत लत लत, और सप्तमी लत लत लत। आगे चलते हैं कि राजू के पिताजी उसे बुलाते हैं कि राजू तुम अंदर आ। पहला शब्द एक वचन का देखेंगे। राजू को पिताजी क्या कहते हैं? अंदर आ। यह सूत्र हो जाएगा एक वचन के लिए, आ। उसके बाद राजू पिताजी से पूछता है कि पिताजी बताइए आप कौन सा फल लाए? उनके पिताजी कहते हैं कि लाए हैं आम। क्या लाए हैं? आम। राजू कहता है कि आम है या दूसरा फल, या दूसरा फल। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होता है और इस सूत्र के सहारे मज़ेदार विधि से सभी लत जो है लता शब्द रूप में किस तरह परिवर्तन होंगे उसे देखेंगे। उसके पिताजी कहते हैं कि राजू अंदर आओ। राजू कहता है कि आवे। राजू का उच्चारण आवे के जगह पर है आ ए। थोड़ा सा आ ए। 2 कदम चलता है आगे की ओर। राजू 2 कदम बढ़ता है। आयह आयह। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। आया आया आया। पुनः राजू अपने पिताजी से कहता है पिताजी हम तो अंदर आ गए हैं, मुझे आम चाहिए। लेकिन यहाँ भी वह उच्चारण में गलती करता है कि आम के जगह पर याम कर देता है। अब एक वचन में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, इसका रूप तैयार हो गया। राजू के पिताजी जब बुलाए थे तो पहला उच्चारण था आ, इसलिए इसमें आकार जोड़ेंगे। हो गया लता। दूसरा शब्द था आम। आ और म, आम। तीसरा शब्द कहा था राजू की आम है या। चौथा शब्द था आयई। पंचमा शब्द है आया। छठा भी है आया। आगे है याम। अब शब्द प्रथमा का बनकर तैयार हो गया। आ लता, आम लताम, या लतया, आये लताये, आयः लतायः, आयः लतायः, याम लतायाम। अब चलते हैं द्विवचन की ओर। इसका सूत्र है
द्वे त्रिभ्याम द्यो। द्वे त्रिभ्याम द्यो बहुत छोटा सा सूत्र है और इस पर द्विवचन को हम सेट करेंगे। द्वे एकार लगाना है कितना में? 2 में लगाना है। लते लते त्रिभ्याम 3 में भ्याम लगाना है। लता भ्याम कितने में लगाना है? 3 में लगाना है। लता भ्याम हो गया। द्वे त्रिभ्याम द्योः। 2 में क्या लगाना है? योः। अब दूसरा भी इसी तरह से तैयार हो गया। लता लते लताम लते लतया लताभ्याम लतयाः लताभ्याम लतयाः लतयो लतायाम लतयो। अब चलते हैं बहुवचन की ओर। पहला में है आ आम या आय आयः आयः याम। इतना ही याद रखना है। आ आम या आय आयः आयः याम। दूसरा में याद रखना है द्वे त्रिभ्याम द्यो। तीसरा है द्वाभि। द्वाभि द्वाभ्य द्वाभ्य नामासु। इस प्रकार अब बहुवचन भी तैयार हो गया। द्वाभि द्वा आकार। 2 में क्या लगाना है? आकार लगाना है। उसके बाद तीसरा में भी लगाना है। और 2 में भ्य लगाना है। द्वाभ्य आकार भ्य। लता भ्य। आगे है नामासु। नामासु लता नाम और लता सु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ट्रिक विधि से लता का रूप तैयार हो गया। लता चलते हैं प्रथमा विभक्ति में। लता लते लता। द्वितीया में लताम लते लता। तृतीया लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी लताय लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी लताया लतयोः लतानाम। सप्तमी लतायाम लतयो लतासु। अब हम चलते हैं रामायण में जब सीता हरण होता है तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लते, आपने सीता मृगनयनी को देखा है। वह विह्वल हो जाते हैं। हे लते
इस तरह से करते करते यहाँ संबोधन का जो रूप बनेगा इस तरह से, हे लते, हे लते, हे लते। अब इस तरह से लता शब्द का रूप लगभग तैयार है। इस तरह से अनेकों रूप हैं, फिर जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में। तो इस तरह से हम कितने शब्द को बना सकते हैं। इस प्रकार से लता का रूप के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रूप को भी हम एक बार में याद कर सकते हैं। यदि लता का रूप हमें याद हो गया तो बालिका, रमा, माला, छात्रा, शिक्षिका, अजा, इस तरह से बालिका, बालिके, बालिका, रमा, रमे, रमा, माला, माले, माला, छात्रा, छात्रे, छात्रा, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, अजा, अजे, अजा। इसी तरह से पूरा रूप चलेगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि इस प्रकार से मनोरंजक विधि से थोड़ा सा सूत्र की सहायता से पूरा के पूरा शब्द रूप हम लिख लिए, याद कर लिए। अब विशेष रूप से बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों अब लता का रूप आपके सामने तैयार है। हम लोग अब इसे गाकर थोड़ा मनोरंजक रूप से याद करते हैं। पुनः दोहराना है। एक बार में लता, दो द्विवचन में लते, तीन वचन में लता, लता, लते, लता। बोलो, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लत्याभि, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु, लता, लते, लता, लतां, लते, लताः, लतया, लताभ्यां, लताभिः, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतया, लतयो, लतानां, लतायां, लतयो, लतासु। हे लते, हे लते, हे लता। इस तरह से शब्द रूप को देख लिए। प्रथमा में क्या है? लता, लते, लता। प्रथमा जो कारक है वह लताने। द्वितीया है लताम, लता को। तृतीया लतया, लता से। चतुर्थी विभक्ति में लतायै, के लिए, लता के लिए। पंचमी लतयाः, लता से। षष्ठी लतयाः, शब्द रूप एक ही है लतयाः, लेकिन यहाँ हो जाएगा काके की, लता के। सप्तमी लतायाम, लता पर या लता में। संबोधन हे लते, हे लते, हे लता। इस तरह आज हम लोगों ने बहुत सारे रूप बनाने के लिए सीखे, जो एक छोटा सा विधि को अपनाकर एक कहानी के माध्यम से इस शब्द रूप को बनाए, इसे समझे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।